DDT की पूरी कहानी को समझने से पहले हम लोग बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे सो दैट सभी बच्चे इजीली समझ सकें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होती है, डबल बॉन्ड लगे होते हैं। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस प्रकार की यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर 6 कार्बन जैसा कि आप देख सकते हो और हर कार्बन से याद रहे हाइड्रोजन एक अटैच्ड है। हर कार्बन, यहाँ पर देखो 6 कार्बन है और हर कार्बन पर सिर्फ एक हाइड्रोजन है। इसी रिंग को ऐसे भी लिखा जाता है, इसी रिंग को ऐसे भी बनाया जाता है और इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। बीच में क्या कर देते हैं, एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं। और इसको अगर हम लोग और छोटा लिखे तो हमें पता होना चाहिए बेंजीन को हम लोग कार्बन टोटल 6 है और हर कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो 6 कार्बन तो 6 ही हाइड्रोजन है, C6H6, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। तो ये है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट भाई साहब, आपको समझने के लिए DDT से पहले यहाँ कुछ बातें समझो। हमें पता है कि CH3CHO को क्या कहते हैं, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो सर आप, कि CH3CHO को हम लोग कहते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटाल्डिहाइड और IUPAC नेम है इसका एथेनल। क्लियर है। अब देखो आपको इस लेक्चर्स में आपको पता है पढ़ना है DDT, तो वहाँ पर हम लोग कुछ इस्तेमाल करेंगे तो आपको कंपाउंड तो रिमेंबर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर याद करने वाली चीज़ ये है, तो यहाँ पर याद देखो कैसे करोगे। ये होता है CH3CHO जो कि आपको 10 से पढ़ते आ रहे हो, ये आपको रिमेंबर होगा। नहीं रिमेंबर होगा तो याद कर लो कि बहुत जगह इस्तेमाल होगा। इसका नाम है क्या है, एथेनल, या इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर क्या आपको करना है कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तीनों हाइड्रोजन को हटा दो यहाँ पर और यहाँ पर लगा दो क्लोरीन। तीनों हाइड्रोजन को यहाँ पर हटा दो, क्या लगा देना, क्लोरीन। तो ये जो बनने वाली चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्लोरल। तो CCl3CHO को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। उसके बाद जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये CHO हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। CHO का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पर H। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन देखो ये सिर्फ इतना बार तो बेंजीन है, इतना बार सिर्फ बेंजीन है। बेंजीन की खोपड़ी पर अगर Cl लगा दिया तो दैट विल बी क्लोरोबेंजीन। अब आपको पता है कि पेन को आप ऐसे लिख लो, ऐसे रखो तब भी पेन रहेगा, फिर ऐसे कर दो तब भी पेन है। तो यहाँ पर करा कुछ नहीं जा रहा, पहले ऐसे लिखा था, अब इसको कर दिया गया, इसको लिटा दिया गया, ऐसे कर दिया गया, फिर ऐसे कर दिया गया। सारे ही चीज़ क्लोरोबेंजीन ही है। क्या है ये सारे, ये सारे ही सारे क्लोरोबेंजीन है। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है और ये भी क्लोरोबेंजीन है। चाहे लिटा के लिख दो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, सारे के सारे क्लोरोबेंजीन है। अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम लोग क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेते हैं। क्लोरोबेंजीन कितने मोल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसके लेते हैं 2 मोल। 2 मोल किसके लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की। और यहाँ पर लेते हैं 1 मोल क्लोरल की। किसकी लेते हैं, क्लोरल की, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। ये है क्लोरल। कितने मोल लेते हैं, 1 मोल। 1 मोल क्लोरल की होती है और 2 मोल क्लोरोबेंजीन की होती है। इसको क्या करते हैं, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। जब 2 मोल क्लोरोबेंजीन के और 1 मोल क्लोरल की हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो जो बनने वाली चीज़ होती है वो DDT होती है। अब जो चीज़ यहाँ लिखा है उसी चीज़ को हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे किस तरीके से करना है। यहाँ पर तो क्लोरोबेंजीन के 2 मोल लेने हैं, तो कैसे लेना क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखना। इसको हम लोग थोड़ा लिटा के लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl, फिर एक क्लोरोबेंजीन और लेना है हमें, तो एक और लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली एक Cl और ले लिया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर जितने भी क्लोरोबेंजीन है, मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, जितने भी कार्बन है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि ये क्लोरोबेंजीन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। मगर हमें सिर्फ काम किसका है, इस
पैरा वाले पोजीशंस के हाइड्रोजन का काम है। बाकी अंडरस्टूड होते हैं कि सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, बट काम सिर्फ हमें पैरा वाले पोजीशन की है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। बाकी जगह हम लोग दिखाते नहीं है। करना क्या है अब, इसके बाद इसके 2 मोल ले लिया ना। अब देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ 1 मोल क्लोरल के लेने। क्लोरल का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था, CCl3CH2। इसको थोड़ा सा घुमा कर लिखते हैं, यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखो इसे घुमा के लियोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था ना ये। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो C लिखोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हाइड्रोजन लिख दो, चाहे नीचे ही लिख दो, ठीक दिख रहा है क्या यहाँ पर। तो ये होगा सिर्फ CHO का स्ट्रक्चर, ये हुआ। अभी यहाँ पर आपको पता CCl3 है, तो यहाँ पर कार्बन लिखो, और उसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CCl3। देखो इस कार्बन से 3 क्लोरीन थे, तो CCl3 और ये रहा। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि CONG-H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि पानी निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोगों ने करा ही क्यों, क्योंकि हमें निकालना है पानी। अब पानी कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, पानी बनकर निकल जाएगा। यहाँ से देखो H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का H2। बनने वाली चीज़ क्या होगी, उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये तो निकल गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। देखो ये रहा एक बेंजीन रिंग, यहाँ पर Cl था, दूसरा बेंजीन रिंग थी, यहाँ पर Cl था, यहाँ पर देखो एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, ये दोनों हट जाएंगे। इस पूरे पार्ट को हाइड कर लो। तो जब इसको हाइड करोगे ना, ये पूरी चीज़ को जितना मैंने इसको हटा दोगे, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर, कि सारे आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे। देखो, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये वाला देखो कार्बन था ना, बाकी ये वाला पार्ट जब हट जाएगा तो ये सब जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, और उस कार्बन से क्या था, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन, और यहाँ पर है CCl3। इसी चीज़ का नाम है DDT, जिसका यूज़ हम लोग एक पेस्टिसाइड के तौर पर करते हैं। तो यहाँ पर ये किस तरीके, अब ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है साहब, ठीक है। इसकी पूरी कहानी मैं यहाँ बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा तो आप वैसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो पूरी कहानी मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लो, इसकी पूरी कहानी क्या है। तो ये हमारे पास DDT जो कि कीटनाशक है, जिसको हम लोग पेस्टिसाइड कहेंगे, पेस्टिसाइड। इस लेक्चर्स में हम लोग बात करने वाले हैं BHC की, दैट इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड की। इसके दूसरे नाम क्या हैं, लिंडेन, और क्या है, गैमेक्सिन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन में कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेते हैं, ये है बेंजीन। इस बेंजीन की कराते क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कराते हैं। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो बेंजीन में होता है क्लोरीनेशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे होगा, यहाँ पर देखो कितने पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है। कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है। तो क्या आपको पता है कि एक बॉन्ड को तोड़ने से कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 न्यू बॉन्ड बनेंगे। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक बॉन्ड को तोड़ोगे 2 इधर बॉन्ड बन जाएंगे, 2 इधर बन जाएंगे, टोटल हमारे पास 6 बॉन्ड बनेंगे। देखो होगा क्या, कुछ ध्यान से देखना है। यहाँ पर यहाँ देखो एक बॉन्ड को तोड़ा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया। दूसरा तोड़ोगे तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन देखो मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड 6 बने हैं। तो यहाँ पर 3 मोल क्लोरीन के लेते हैं। तो यहाँ पर Cl लगा दो, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl। ये जो चीज़ है इसी को हम लोग कहते हैं गैमेक्सिन। आई होप समझ में आ गया होगा।